एक हरे भरे जंगल में जहां ऊंचे पहाड़ और शांत सरोवर थे, वहां एक बहुत बड़ा और दयालु बुद्धू हाथी रहता था। बुद्धू हाथी अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, लेकिन वह कभी-कभी थोड़ा भोला भी था। उसी जंगल में एक चंचल और फुर्तीला चीकू बंदर रहता था, जो हमेशा पेड़ों पर कूदता रहता था। और एक समझदार मीठी तोती भी थी, जो सब कुछ ध्यान से देखती और सुनती थी। एक दिन बुद्धू हाथी को जंगल के दूसरी तरफ जाना था, जहां उसके पसंदीदा मीठे आम के पेड़ थे। लेकिन रास्ते में एक बड़ी नदी थी और उसे पार करने के लिए कोई पुल नहीं था। बुद्धू हाथी ने कोशिश की, लेकिन नदी बहुत गहरी थी। वह परेशान होकर सोचने लगा कि अब क्या करे। चीकू बंदर ने बुद्धू हाथी को परेशान देखा और उसके पास आकर बोला, अरे बुद्धू हाथी, तुम इतने बड़े होकर भी एक छोटी नदी पार नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे आम के पेड़ के सबसे ऊंचे आम देने होंगे। चीकू बंदर की नीयत ठीक नहीं थी। वह जानता था कि बुद्धू हाथी ऊंचे आम तक नहीं पहुंच सकता और इसलिए वह उन्हें खुद ही खा लेगा। बुद्धू हाथी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसे आम चाहिए थे, तो वह मान गया। चीकू बंदर ने एक लंबी बेल ढूंढी और उसे नदी के पार फेंक दिया। इसे पकड़ो बुद्धू हाथी, चीकू बंदर ने कहा। जैसे ही बुद्धू हाथी ने बेल पकड़ी, चीकू बंदर ने उसे खींचना शुरू कर दिया। लेकिन बेल इतनी पतली थी कि वह बुद्धू हाथी का वजन नहीं संभाल पा रही थी। ठीक तभी एक ऊंचे पेड़ पर बैठी मीठी तोती ने सब देखा। वह समझ गई कि चीकू बंदर बुद्धू हाथी का फायदा उठाना चाहता है। मीठी तोती ने जोर से आवाज लगाई, रुको चीकू बंदर, यह तरीका ठीक नहीं है। बुद्धू हाथी, तुम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करो। मीठी तोती ने बुद्धू हाथी को पास पड़े एक बड़े सूखे हुए पेड़ के तने की ओर इशारा किया। बुद्धू हाथी, इस तने को नदी के पार धकेल दो, यह एक पुल का काम करेगा। बुद्धू हाथी ने मीठी तोती की बात मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस भारी तने को धीरे-धीरे नदी में धकेल दिया। कुछ ही देर में तना नदी के दोनों किनारों को छूने लगा और एक मजबूत पुल बन गया। बुद्धू हाथी आसानी से पुल पार करके दूसरी तरफ चला गया। चीकू बंदर अपनी चालाकी पर शर्मिंदा हुआ। उसने देखा कि मीठी तोती की सलाह ने कैसे काम किया। बुद्धू हाथी ने मीठी तोती को धन्यवाद दिया और अपने आम के पेड़ों की ओर चला गया। उस दिन के बाद चीकू बंदर ने समझा कि सच्ची मदद वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए, न कि किसी चीज के बदले।